नमस्कार, विस्तार न्यूज पर एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। अब वक्त हो गया है दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देखने का विस्तार पर रफ्तार के साथ। पंजाब के गुरदासपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस जब पंजाब में सत्ता में थी तो वह रिमोट से सरकार चलाना चाहती थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के शहजादे का आदेश मानने से इनकार कर दिया। गुरदासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को लिया आड़े हाथ। बोले इंडी गठबंधन और सांप्रदायिक घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी हैं। पीएम मोदी ने हिमाचल के मंडी सीट पर कंगना रनौत के लिए किया प्रचार। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा दलाई लामा का नाम तक लेने से डरती थी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी में हुई प्रधानमंत्री की रैली पर कहा हमारी रैली बहुत कामयाब रही। प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। जालंधर रैली में पगड़ी पहन पहुंचे पीएम मोदी। बोले पंजाब भारत की पहचान। कांग्रेस ने 1947 में बांटकर करतारपुर भी पाकिस्तान को सौंप दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम की शान में गढ़े गसीदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख पंचायतों में आर्टिकल फाइबर पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। कहा अयोध्या में रामलला को विराजमान करने का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ। कांग्रेस और एसपी तो चाहती थी कि यह काम कभी ना हो। गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन का बयान। कहा संविधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब है। मैं वचन देता हूं कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। झारखंड के दुमका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। बोले कांग्रेस और हेमंत सोरेन ने अपने वोट बैंक के लिए आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में की जनसभा। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधकर बोले ये गठबंधन हमें पीओके से डरने की नसीहत देता है। हम बीजेपी वाले पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते। पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा। कहा 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिलेगी। विपक्ष के पास एक भी सीट नहीं। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में माथा टेकने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस को दी थी 4 दिन की न्यायिक हिरासत। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा सीट से एसपी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव का बयान। कहा भाजपा के लोगों को केवल नफरत फैलानी है। यदि मंडल आयोग की सिफारिश में कुछ मुसलमान जातियों को पिछड़ा माना गया है तो उसमें गुनाह क्या है। मुंबई ब्लास्ट मामले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा यहां जो ब्लास्ट हुआ उसे लेकर सभी को चिंता करने की आवश्यकता है। बीसीसीआई ने किसी ऑस्ट्रेलियन कोच को ऑफर नहीं दिया। जय शाह ने ऐसी खबर का किया खंडन। कुछ दिनों पहले रिकी पॉन्टिंग ने कही थी ऑफर की बात। बिहार के पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर। कहा यह सिर्फ चुनावी जुमला है। चुनाव के समय सब कुछ भी बोलते हैं, चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। कन्हैया कुमार मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने लिख दिया अपना अंतिम अध्याय। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान। 8 राज्यों की 58 सीटों पर कल होनी है वोटिंग। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार और मेनका गांधी के किस्मत का होगा फैसला। पूर्व हाईकोर्ट के जज भी लड़ रहे हैं चुनाव। सोनिया गांधी ने की दिल्ली वासियों से अपील। लोगों को कहा इंडिया गठबंधन को वोट देने से मिलेगा बेहतर रोजगार।
जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला निर्वाचन अधिकारी चौधरी मोहम्मद यासीन ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान को लेकर कहा, पुंछ में 474 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 261 पोलिंग स्टेशन गंभीर है। हमने चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोकसभा चुनाव में पंजाब को साधने में जुटी कांग्रेस, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पंजाब में प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार कर रहे हैं चुनाव प्रचार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया बिहार की सभी 40 सीटें जीतने का दावा। राहुल पर निशाना साधते हुए बोले, 4 जून के बाद किसी टूरिस्ट प्लेस पर दिखेंगे राहुल गांधी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बिगड़े बोल, पूर्व सीएम लालू यादव पर किया पर्सनल अटैक, बोले नहीं किया कोई काम, केवल बच्चे पर बच्चे करते रहे पैदा। आजम खान की पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट से मिली जमानत, बेटे के फर्जी सर्टिफिकेट में आजम की सजा पर भी रोक, दूसरे मामले में सजा के चलते अभी जेल से नहीं आएंगे बाहर। देश विदेश में बढ़ा मध्य प्रदेश का आकर्षण, जनवरी से दिसंबर 2023 तक के बीच 11 करोड़ 22 लाख पर्यटक आए, सबसे ज्यादा 5.25 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे उज्जैन। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों को लेकर आ रहा हेलीकॉप्टर बुरी तरह डगमगाया, सभी यात्री सुरक्षित। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने स्वाति मालीवाल मामले पर दी प्रतिक्रिया, बोले यह असल मुद्दों से भटकाने का तरीका, दिल्ली में मीडिया गठबंधन जीत सकती है, इसको लेकर मीडिया दुष्प्रचार कर रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला, कहा अमित शाह बिहार में केवल नफरत ट्रेंड कराने आते हैं, केवल झूठ बोलने आते हैं। तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी पर कड़ी बात बोली, कहा मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस बार के चुनाव में पीएम केवल फोटो और झंडे तक सीमित रह जाएंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, बोले नरसिंह घोटाले में करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी भ्रष्टाचार पर बीजेपी को लिया आड़े हाथ, एक्स पर लिखा, व्यापम की कलंक कथा का अभी अंत भी नहीं हुआ था कि नए मुखौटे में सामने आ गया है भ्रष्टाचार। हिमाचल प्रदेश के शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोड शो, हजारों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब, राज्य में 1 जून को होने हैं मतदान। दिल्ली के सभी सीटों पर कल होंगे मतदान, इसे लेकर मतदान केंद्रों पर की जा रही है तैयारियां। प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की उठी मांग, कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय से लगाई है गुहार। सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग डेटा पब्लिश को लेकर हुई सुनवाई, इलेक्शन कमीशन ने कहा मतदान के 48 घंटे के बाद मतदान के आंकड़ों को जारी करना गलत, इससे अगले चरण के चुनाव में हो सकती है धांधली। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विजय शर्मा के झीरम रोहिंग्या वाले बयान पर किया पलटवार, बोले एक भी रोहिंग्या ढूंढ के दिखाए बीजेपी। 7 राज्य में 5 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट जारी, राजस्थान में गर्मी से 10 की मौत, लगातार दूसरे दिन बाड़मेर सबसे गर्म रहा, भोपाल में 44.4 डिग्री तक पहुंचा पारा। लोकसभा चुनाव के लिए कल वाराणसी में रोड शो करेंगे एसपी नेता डिंपल यादव, कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए मांगेगी वोट। लोगों को सस्ती आयुष चिकित्सा दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की नई पहल, आयुष बीमा के लिए तय किए गए जाएंगे अस्पताल, बीमा कंपनियों के साथ सरकार 27 मई को करेगी बैठक। संदेश खाली में सबसे चर्चित चेहरा सीरिया परवीन ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा संदेश खाली मामले में बीजेपी ने गढ़ा है झूठ, कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई थी सीरिया परवीन। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को दिया तोहफा, 2 साल बाद अपने कर्मचारियों के वेतन में की वृद्धि, पायलटों को बोनस देने का ऐलान भी किया। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद फिर हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव, उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए सीएम ने प्रस्ताव कराया था तैयार, 15 दिन का कार्यक्रम तैयार कर रहा है उच्च शिक्षा विभाग। समूचा मध्य प्रदेश गर्मी से झुलस रहा है, मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, निमाड़, मालवा समेत मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बहुत कम।
धमतरी में थाना सिटी कोतवाली में रिश्वत लेते हुए एसआई का वीडियो वायरल। मारपीट के एक पुराने मामले में विवेचक द्वारा रिश्वत की घरवालों से की जा रही थी पेशकश। मामले में कांग्रेस आईटी सेल से एसपी से एसआई को बर्खास्त करने की मांग की है। जांजगीर चांपा के बलौदा थाना क्षेत्र के जावलपुर गांव में टेलर के घुसने से बाइक सवार की मौत। पीएम के बाद नाराज परिजनों ने किया चक्का जाम। वाहन मालिक से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की बात की। रीवा कलेक्टर के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी रीवा में अवैध बोरिंग का काम जारी। सूचना मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। बालोदा बाजार में अवैध और मिलावटी शराब बिक्री को रोकने के लिए प्रशासन हुई सख्त। कलेक्टर और एसपी की अध्यक्षता में हुई बैठक। आरटीओ, राजस्व अधिकारी और पुलिस कार्रवाई के दिए गए निर्देश। राजीव बाईपास के हितग्राही पेमल को जल को लेकर हो रहे हैं परेशान। पेयजल की व्यवस्था न होने से लोगों को बहुत समस्या हो रही है। शिकायत के बाद भी हरकत में नहीं आए हैं कोई अधिकारी। ओमकारेश्वर के मंदिर में मंदिर प्रशासन द्वारा भगवान के सामने रुपए देते हुए वीडियो हुआ वायरल। दर्शन कराने के नाम पर मंदिर परिसर में लगे कर्मचारी वसूल रहे हैं मोटी रकम। धार जिले के बलौदा नर्मदा किनारे चल रहे अवैध रेत खनन के खिलाफ आईपीएस अंकित सोनी ने अचानक पहुंचकर की बड़ी कार्रवाई। जेसीबी मशीन किया जब्त। रेत माफियाओं में मचा है हड़कंप। मंदसौर में गांधी सागर तालाब में डूबने से राजस्थान के युवक की मौत। नहाने के वक्त पानी में डूबने से हुआ हादसा। मछुआरों और गोताखोर की टीम से पानी में डूबे युवक के शव को निकाला गया बाहर। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की रिजल्ट की रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए आज आवेदन की अंतिम तारीख। 13,000 छात्र रिजल्ट से हैं नाखुश। छत्तीसगढ़ में 18 जून से खुलेंगे स्कूल। घर घर दिया जाएगा न्योता। सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव के दिन वेलकम पार्टी भी दी जाएगी। जांजगीर चांपा जिले में कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अपात्र हितग्राहियों से वसूले हैं 56,000 रुपए। बाकी की शेष बची 2 करोड़ राशि की वसूली पोर्टल खुलने के बाद की जाएगी। अलीराजपुर जिले के कई मंदिरों में लगे एसी और कूलर। गर्मी से राहत पाने के लिए लगाए गए हैं एसी। अगले कुछ दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अक्षय कांति बम को नहीं मिली राहत। अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में टली सुनवाई। अब 29 मई को होगी अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कुछ दिनों पहले हुई गैंगवार में एक युवक की मौत के मामले को दुर्ग पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का दिया हवाला। 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जयविलास पैलेस पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। राजमाता माधवी राजे सिंधिया को दी श्रद्धांजलि। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समक्ष व्यक्त की अपनी शोक संवेदनाएं। देवास के राजूदा रोड से अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम और दुकानदारों के बीच हुई बहसबाजी। आक्रोशित लोगों ने रोड पर किया चक्का जाम। एसडीएम और सीएसपी के आश्वासन पर सड़क से हटे लोग। आरती मरकाम हत्याकांड के आरोपी के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने नाबालिग बालिका की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी नाबालिग बालक के मकान को किया जमींदोज। बेमेतरा के बरेला में उपचुनाव की प्रक्रिया हुई संपन्न। प्रीतम सिंह चंदेल चुने गए बेरला जनपद पंचायत के अध्यक्ष। वहीं यामिनी वैष्णव को लोगों ने चुना अपना उपाध्यक्ष। सक्ती के कृष्णा मंदिर और संतोषी मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने कबूला गुनाह। पुलिस ने आरोपी से बरामद किए 1 नग चांदी के छत। कांकेर में दिखा आंधी तूफान का भयंकर कहर। भानु प्रतापपुर से पंजाखूर रास्ता हुआ बंद। भुरकम स्टेट हाईवे पर पेड़ गिरने से ठप हुआ आवागमन। पेंड्रा में आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने वाले सटेरियों को फर्जी सिम और बैंक अकाउंट देकर सहयोग करने वाले 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड योगेश सहित 6 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। अलीराजपुर के जोबट में हुई लूट। चोरों ने धारदार हथियार देकर ज्वेलरी की दुकान पर किया हमला। 7 किलो से ज्यादा चांदी पर किया हाथ साफ। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश उमंग सिंगार का बड़ा बयान। कहा बागी विधायकों पर होगी जल्द कार्रवाई।
चुनाव के नतीजों के बाद सभी पार्टी छोड़कर गए नेताओं पर होगा एक्शन। छतरपुर में बहुचर्चित बसपा नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 4 मार्च को हुई थी बसपा नेता की हत्या। आरोपी ने हत्या कर शव को चंबल नदी में फेंका था। दंतेवाड़ा में एक महिला समेत 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सभी ने हिंसा की राह छोड़कर लोकतंत्र में जताया विश्वास। खरगोन में घर में हुई डकैती। करीब 9 लाख रुपए की हुई चोरी। बदमाशों ने मां बेटी से बंदूक दिखाकर सोने चांदी के आभूषण समेत 70,000 रुपए की नकदी लेकर हुए फरार। मोहन सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की आवाज उठाने वाले विभिन्न संगठनों के रजिस्ट्रेशन किए समाप्त। संगठनों के पंजीयन रद्द करने को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने मोहन सरकार पर बोला हमला। बीजेपी सरकार को तानाशाह चेहरा बताया। मंडला की बमनी पुलिस ने फरार चल रहे रेत माफिया संदीप उर्फ सैंडी को गिरफ्तार किया। जबलपुर से पकड़ा गया रेत माफिया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने भेजा जेल। सिंगरौली में पुलिस कर्मियों के लिए ग्रामीण अंचलों में नहीं बनाए गए एक भी आवास। निरीक्षण के दौरान एसपी निवेदिता गुप्ता ने अधिकारियों के लिए जल्द ही आवास बनवाने की मांग की। रूस अपने यहां मौजूद अमेरिकी संपत्तियों को करेगा जब्त। पुतिन ने ऑर्डर किए हैं दस्तखत। बाइडेन सरकार के बैन से हुए हैं नुकसान की होगी भरपाई। क्रिकेटर शिखर धवन ने अपने नए शो धवन करेंगे को लेकर खूब किया प्रमोट। पैप्स को पोज देते हुए नजर आए शिखर धवन। T20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने किया कमेंट्री पैनल का ऐलान। दिनेश कार्तिक की भी एंट्री। हर्षा भोगले, रवि शास्त्री भी करेंगे कमेंट्री। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आईपीएल से संन्यास लेने का किया फैसला। सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले थे दूसरे खिलाड़ी। अमेरिका ने बांग्लादेश को लगातार दूसरी बार हराया। सीरीज में 2-0 से बढ़त बढ़ाई। पहली बार अमेरिका ने T20 सीरीज में किसी अपने से मजबूत टीम को मात दी है। केएल राहुल ने जस्टिन लैंगर को कही बड़ी बात। टीम इंडिया में प्रेशर और पॉलिटिक्स दोनों होती है। जस्टिन लैंगर ने इंटरव्यू में किया खुलासा। एमएस धोनी के रिटायरमेंट पर सीएसके के सीईओ ने दिया बड़ा अपडेट। बोले हमारी पूरी उम्मीद है धोनी आईपीएल लीग के 2025 तक खेलते रहेंगे। अब आगे का फैसला धोनी को खुद करना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि विस्तार पर खबरें हम विस्तार से दिखाते हैं। नमस्कार।